नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वक्त मैं मुक्तेश्वर में हूँ और मुक्तेश्वर दो वर्डों के मिलने से बना है। एक है मुक्त और दूसरा है ईश्वर। पौराणिक कथाओं के हिसाब से यहाँ पे भगवान शिव ने एक राक्षस का वध किया था और शिव ने वध करने के बाद राक्षस को मुक्ति दी थी, जिससे कि वह स्वर्ग लोक गया। क्योंकि वो मुक्ति मिली थी और यह काम एक ईश्वर के थ्रू किया गया था, तो दो वर्डों को लेकर के, एक ईश्वर और दूसरा मुक्ति, दोनों वर्ड को मिला करके इस जगह का नाम मुक्तेश्वर रखा गया। इस जगह के बारे में आपको बताऊं तो कल एक्चुअली मैं दिल्ली में था और दिल्ली की टेम्परेचर इस समय मिड ऑफ अप्रैल में 41-42 डिग्री टेम्परेचर है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं मुक्तेश्वर के जिस स्पॉट पे, यहाँ पे टेम्परेचर 10-15 डिग्री के बीच में है। कल रात को काफ़ी ठंड थी, मैं जैकेट पहन के भी और बोनफायर करके भी खड़ा था, तो मुझे बहुत ठंड लग रहा था। और जब भी हम हिल स्टेशन आते हैं और जब हम होटल बुकिंग करते रहते हैं तो हमारी एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट होती है कि हमारा व्यू कैसा है। बाद में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जब आप हिल स्टेशन पे आते हो तो दो तरीके के व्यू होते हैं, एक होता है वैली व्यू और एक होता है हिमालयन व्यू। तो इस लोकेशन पे जो मुक्तेश्वर हमारा जो माउंटेन है या हिल स्टेशन है, ये ज़्यादातर फेमस है माउंटेन व्यू के लिए, हिमालयन व्यू के लिए। और यहाँ पे पंचाचोली और नंदा जो हमारे हिमालयंस के पीक्स है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ से आपको दिख सकता है। इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, मैं सुबह से ही काफ़ी कोशिश कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर और किसी फॉरेस्ट में आई थिंक लोकेशन पे फायर भी है, बिकॉज ऑफ दैट ये अभी उतना क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल जब आप मुक्तेश्वर में आते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हिमालयन पीक जो है ना वो बहुत ही अच्छे से दिखता है। इसके अलावा अब ऑलमोस्ट 8-8:30 टाइम हो चुका है। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जाऊंगा। ये वही जगह है जहाँ पे बताया जाता है कि शिव और राक्षस की लड़ाई हुई थी और मुक्तेश्वर का वन ऑफ द फेमस स्पॉट है जहाँ हर किसी को जाना चाहिए। वहाँ भी 2-3 अलग अलग स्टोरीज है। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं उसको कवर करूँगा। जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं तब तक कोशिश करूँगा कि इस पूरे लोकेलिटी का, जहाँ पे मैं जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ, इसका एक स्मॉल सा क्लिप आपको शेयर करूँ। आपको रूम का भी पूरा मैं अच्छे से रूम दिखाता हूँ और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। अब मैं चल रहा हूँ मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। इस वक्त मैं अपने रिजॉर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और आई थिंक इसकी रोड थोड़ी सी गड़बड़ है। आप इसका एक व्यू देख लो, आप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ सिंपल भी नहीं है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन रोड पे।
मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल की 5 to 6 किलोमीटर की अप्रोचिंग रोड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ रोड के किनारे बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनसे आती हुई सूर्य की किरण आपको एक अच्छा अनुभव देंगे। इसी रोड पे मुक्तेश्वर का मैक्सिमम जो फेमस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है जो आपको इस रोड पे मिलेगा। हमने भी एक दो कैफ़े एक्सप्लोर करा। इसके अलावा यहाँ पे रोड पे लंबी वॉक करना भी लोगों को काफ़ी पसंद है। अब हम टेम्पल पहुँचने वाले हैं। यहाँ हम भगवान शिव का दर्शन करेंगे, फिर चौली की जाली देखने जाएंगे जो सिर्फ 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक सजेशन, जब भी आप टेम्पल आएँ कोशिश करें मॉर्निंग 9 AM तक आप टेम्पल पहुँच जाएं और बाय 11 AM चौली की जाली और टेम्पल देख के वापस लौट जाएं। ऐसे तो टूरिस्ट यहाँ कम होते हैं बट ओवरऑल रश फिर भी काफ़ी होता है और मेजर ट्रैफिक जाम से बचना है तो इस टाइम को आप ज़रूर फॉलो करें। इस वक्त मैं चौली की जाली देखने जा रहा हूँ। महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको तकरीबन 200 to 300 मीटर की फॉरेस्ट वॉक करना पड़ेगा जिससे कि आपको चौली की जाली मिल जाना चाहिए। और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट ट्रैक है, बहुत ही इंटरटेनिंग लगा और फॉरेस्ट इतना ब्यूटीफुल है, उसमें तरीके से वॉक करना और भी इंटरटेनिंग है। हाँ जी, मंदिर ऊपर है। चौली की जाली के बारे यह कहा जाता है, इस स्थान पर भगवान शिव हर समय तपस्या में लीन रहते थे। एक बार जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले बाबा गोरखनाथ का मार्ग रुक गया था और इस वजह से भगवान शिव की तपस्या विघ्न हो गई और उन्होंने गुस्से से विशाल चट्टान पर अपने गड़ासे से एक वार कर छेद का निर्माण कर दिया और इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग चौली की जाली को देखने आते हैं। आसपास के गांव में ऐसा भी माना जाता है, अगर कोई स्त्री शिवरात्रि की रात में भगवान शिव का पूजा करने के बाद अगर चौली की जाली को क्रॉस करके निकल जाती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है।
ये वीडियो का एंड है। 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली से चला था तब टेम्परेचर थे 41-42 डिग्री टेम्परेचर, और इस वक्त जब मैं वन फायर का मजा ले रहा हूँ तो मुक्तेश्वर का टेम्परेचर है 10 to 11 डिग्री टेम्परेचर। और आप किसी भी सीजन में अगर आप मुक्तेश्वर आते हो, स्पेशली इन समर के समय में, तो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 15 डिग्री से कम होता है। और दिस मैसेज आई जस्ट वांट टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।